नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाटिया एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। विगत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी हम बात करेंगे। इसे दो जानकारी अपन को मिलेगी। एक तो यह कि थ्योरी पढ़ने के बाद में एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं, और दूसरी जानकारी ये मिलेगी कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वापस एग्जाम में आए हुए एग्जाम में वापस रिपीट होते हैं। यानी 70% क्वेश्चन ऐसे हैं प्रत्येक टॉपिक में जो आए हुए एग्जामों में, जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को वापस पूछा जाता है। तो 1857 क्रांति का आज पहला टॉपिक है। इसी के साथ साथ इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिकों की एक सीरीज वाइज अपन कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक है 1857 क्रांति। इसके बारे में राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुए उनमें अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए 43 क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें 43 क्वेश्चन वो लिए गए जो अब तक एग्जाम में पूछे गए। देखते हैं आप इसमें से कितने क्वेश्चनों को कर पाते हो, और आपका जो स्कोर रहता है उसको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा बना। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई विलंब के। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। तो आपको पता होगा कि जब कोटा में क्रांति हुई थी तो क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग पर कैद कर दिया था। तो अंग्रेज़ों ने करौली के शासक मदन पाल की सहायता से कोटा राजा को आज़ाद करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन पाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। मेवाड़ के शासक की ये बात कर रहा है। तो आपको पता होगा कि जब नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून को, तो वहाँ के सैनिकों ने क्रांति कर दी थी। क्रांतिकारियों ने कुछ अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी। बाकी अंग्रेज परिवार जो बचे थे उनको मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने उनको पिछोला झील पर बने जग मंदिर में शरण दी थी। कहाँ शरण दी थी? जग मंदिर में उनको शरण दी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत के गवर्नर जनरल की बात कराई। जब क्रांति हुई थी तो भारत के गवर्नर जनरल जी की बात कराइए। गवर्नर जनरल 2 पत्ते, एक तो एजीजी था, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है, ये राजस्थान में था। क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजेंट और गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये जी की बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। उस समय जी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1857 के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। यानी जयपुर के पीए की बात कर रहे हैं। ये पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, यानी राजनीतिक अधिकारी। तो कहाँ की बात कर रहा है? ये जयपुर की। तो क्रांति के समय जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? कर्नल ईडन। कौन था? कर्नल ईडन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे, और वहीं से वही सारे क्वेश्चन हैं जो विगत एग्जाम में आए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। दोस्तों ध्यान रखना, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है क्रांति के बारे में। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यही है जो रेट लेवल सेकंड में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 24/7/2022 को जो पेपर हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? जेडी हॉल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेडी हॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट वही क्वेश्चन है, जेडी हॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर यानी मेवाड़ रेजिडेंस कौन था। यानी उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहा है ये। मेवाड़ का पीए कौन था उस समय? तो मैंने आपको बताया था कि स्वरूप सिंह ही वहाँ का शासक था। सपई स्वरूप सिंह था, सपरी सावर सिंह। यानी उस समय मेवाड़ का जो पीए था या उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? कैप्टन सावर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन सावर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। यानी राजस्थान के उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले शहीद हुआ था क्रांति में। यह सबसे पहले उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो सही आंसर होगा इसका अमरचंद भाटिया। ध्यान रखना, बीकानेर के निवासी अमरचंद भाटिया है। व्यापार करने के लिए ग्वालियर चले गए थे। इन्होंने क्रांति में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। तो अंग्रेजों ने इनको ग्वालियर में पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई थी। इनको 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। बीकानेर के निवासी थे। राजस्थान का इन्हें मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे भी किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह। जैसा मैंने अभी बात किया था, द्वितीय भामाशाह आ जाए तो भी क्या लगाना है? अमरचंद भाटिया लगाना है। और राजस्थान क्रांति के भामाशाह आ जाए तो भी क्या लगाना है? 1857 क्रांति की भामाशाह आ जाए तो भी क्या लगाना है? अमरचंद भाटिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। यानी
क्रांति में मेवाड़ के राजा ने क्या किया था? मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के शासक ने नीमच के जो अंग्रेज परिवार थे उनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण देते तो सहयोग कर दिया अंग्रेज़ों का। तो सही का आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ों को सहयोग, यानी उनकी नीति क्या थी? अंग्रेज़ों को सहयोग करना। मेवाड़ के राजा की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गाँव में वितरित की जाती थी वह कौन सी थी? यानी आपको पता होगा कि रावी नदी के किनारे 31 मई क्रांति का दिन निश्चित किया था और वहाँ पर क्रांति के प्रत्येक चिन्ह में बनाया था। एक तो बनाया था कमल का फूल और एक बनाया था रोटी। अब लोग एक दूसरे को क्रांति के लिए प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए प्रत्येक गांव-गांव में जाकर क्या बांटते थे? वो रोटियां बांटते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोटी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? ध्यान रखना दोस्तों, क्रांति में 2 नारे हुए थे। एक नारा था मारो फिरंगी, केवल मारो फिरंगी, ये नारा दिया था दिल्ली वालों ने। दूसरा नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा दिया था ना, वो राजस्थान वालों ने दिया था, एरनपुरा सैनिक छावनी वालों ने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, लेकिन मारो फिरंगी का नारा भारत वालों ने दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरनपुरा सैनिक छावनी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक शासक था बीकानेर का राजा था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। ये सरदार सिंह राजपूताना का ऐसा शासक था जिसने क्रांति में अंग्रेजों की खूब सहायता की थी। यहाँ तक राज्य से बाहर हरियाणा में एक जगह पड़ती है हिसार, जगह कौन सी है? हिसार। तो ये सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए हिसार तक गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर का। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जब आवा में 2 युद्ध हुए थे, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। उसके बाद में कर्नल होम्स के नेतृत्व में आवा में सेना भेजी गई थी। तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आवा छोड़कर चले गए थे। उनको कोठारिया के राजा जोध सिंह ने शरण दी थी। कोठारिया के राजा जोध सिंह ने शरण दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोठारिया। आगे चलते हैं, आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? आवा की बात कर रहा है ये कि वहाँ पर किसकी हत्या की गई थी। देख सकते हो आप, सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो वहाँ पर जो आवा का जो युद्ध हुआ था वो 2 युद्ध हुए थे, बिथोड़ा चेलावास का युद्ध। चेलावास का जो युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, उसमें मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन की हत्या हुई थी। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट किसकी हत्या की गई थी? मैक मौसन की हत्या की थी। मैंने बताया था कि मैक मौसन का सिर काटकर आवा के किले द्वार पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन, अगर बाकी ऑप्शनों की बात करें तो बाकी ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? कैप्टन साउथ दे रखा है जो अपने पढ़ लिया, ये मारवाड़ का पीए था। मेजर बटन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक मौसन की हत्या की थी। अगला है, 8 सितंबर 1857 को स्थान खालिस्तान बनना है आपको, पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। यानी किस स्थान पर 8 सितंबर को युद्ध हुआ था? तो मैंने बताया था आपको कि 2 युद्ध हुए थे, एक 8 सितंबर को हुआ था और दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 18 सितंबर को हुआ था। तो 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था वो युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध, और 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ था वो युद्ध था चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध था? चेलावास, जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिथोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था? तो मैंने आपको बताया था कि जब काला गोरा का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, और उसी काला गोरा के युद्ध को चेलावास का युद्ध कहा जाता है, या चेलावास के युद्ध को ही काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेलावास का युद्ध होगा, जिसमें मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन की हत्या की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? आप देख सकते हो ये क्वेश्चन लगातार कितनी बार या कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसमें देख सकते हो आप। तो ये पूछ रहे हैं कि जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो उस समय जोधपुर के जो राजा थे वो महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। चलते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को जो पराजित किया था वो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत।
अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो मैंने आपको बताया था कि नीमच में जो क्रांति हुई थी वो 3 जून को हुई थी। कब हुई थी? 3 जून को। और 3 जून से जब क्रांतिकारी चले तो वो 5 जून को देवली पहुंचे थे। 5 जून को कहाँ पहुंचे थे? देवली पहुंचे थे। उन्होंने किस सैनिक छावनी को लूट लिया था? देवली सैनिक छावनी को लूट लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवली से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? जैसे मैंने जस्ट आपको बताया कि नीमच के विद्रोह की तिथि कितनी थी? 3 जून। चलते हैं अगला। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह में किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोटा के क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था। तो अंग्रेजों ने करौली के शासक मदन पाल की सहायता से कोटा के शासक को आज़ाद कराने के लिए सेना भेजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। चलते हैं अगले। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वही आ गया वापस। पहले कोटा पूछा था, इस बार उसका उल्टा कर दिया। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली। और करौली का शासक भी कौन आया था? मदन पाल आया था। कौन आया था? मदन पाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कोटा का शासक पूछा गया है, लेकिन इसमें एक बात और है। इसमें राम सिंह नाम के 2 राजा दे रखे हैं। एक राम सिंह ये रखा, एक राम सिंह ये रखा। तो बड़ी बात यह है कि इस समय राम सिंह जो कोटा का राजा था ना, वो राम सिंह सेकंड था। कौन था? राम सिंह सेकंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राम सिंह सेकंड इसका सही आंसर है। राम सिंह सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। अब आपको कोटा में जिस क्रांतिकारी की हत्या की गई, इसकी अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी, वो पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन सावर्स जो था ना, वो मेवाड़ का था। मैक मोशन मारवाड़ का था। सावर्स मेवाड़ का था, मैक मोशन मारवाड़ का था। एबोट और बटन, तो मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा में खुला प्रदर्शन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बटन। एबोट का संबंध नीमच सैनिक छावनी से है। एबोट का संबंध किस सैनिक छावनी से था? नीमच सैनिक छावनी। का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बटन। कोटा की बात करें तो मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? यानी उन व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है जिन्होंने कोटा में क्रांतियों का या क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो 2 व्यक्ति थे। एक का नाम ये दे रखा है, जयदयाल। दूसरे का नाम था मेहराब का। दूसरे का नाम क्या था? मेहराब का। तो जयदयाल व मेहराब का 2 व्यक्ति जिन्होंने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयदयाल। क्या हो जाएगा? जयदयाल। सारे क्वेश्चन विगत एग्जाम में पूछे गए और सारे क्वेश्चन वही जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए। आगे चलते हैं। जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में क्रांति के समय दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो मैंने आपको बताया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो मैंने अभी बताया था कि मेजर बटन की हत्या जो की गई थी वो कोटा में की गई थी। कोटा में उसका सिर काटकर खुला प्रदर्शन किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, बात वही है, क्वेश्चन वापस वही है, आया हुआ क्वेश्चन वापस है। क्या याद रखना है? मेजर बटन। किसकी हत्या की गई थी? मेजर बटन। पुलिस 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? पुलिस 2000। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बटन। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी क्लास बंद हो गई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोटा राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, का नेतृत्व करने वाले कौन थे? यानी कोटा में नेतृत्व करने वाले कौन थे? मैंने आपको बताया था कि कोटा में नेतृत्व किए थे 2 व्यक्तियों ने। एक का नाम था जयदयाल, दूसरा था मेहराब का। तो एक व्यक्ति जयदयाल, दूसरा मेहराब का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जयदयाल व मेहराब का ने कोटा में नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? मैंने आपको बताया था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI जो थी वो अजमेर में थी। अजमेर से इसे नसीराबाद ट्रांसफ़र कर दिया था। जब इनको ट्रांसफ़र किया गया था तो इनसे हथियार रखवा लिए थे और उसी वजह से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में जाकर विद्रोह कर दिया था, जिनका साथ 30 BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वाले सैनिकों ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिशवुड
कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई थी? अगर आपको स्पॉट शूट याद न रहे तो भी मैंने न्यूबरी आपको लिखाया था कि नसीराबाद सैनिक छावनी में जब विद्रोह हुआ था तो क्रांतिकारी ने अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की हत्या की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यूबरी। किसकी हत्या हुई थी? न्यूबरी की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? यानी ये बात कर रहे हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत जो राजस्थान में हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। 3 जून को नीमच में क्रांति हुई थी। 21 अगस्त को क्रांति हुई थी एरनपुरा में हुई थी। और 9 सितंबर का ऐसा कुछ भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई। उसके बाद में 3 जून। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे? यानी उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जिन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। तो आपने पढ़ा होगा कि 2 व्यक्ति हुए थे, एक तो डूंगर जी और दूसरे जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी लोक देवताओं में भी आते हैं। 1857 क्रांति के लोक देवता इनको कहा जाता है। सीकर में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने जो सैनिक छावनी को लूटा था नसीराबाद सैनिक छावनी में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डूंगर सिंह। क्या हो जाएगा? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह और जवाहर जी आपस में चाचा भतीजे थे। इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। इनकी कई सारी कहानियाँ जो लोक देवता में आपने पढ़ी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अब आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र डालिए। आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन अब तक कितनी बार पूछा गया है, कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ तो देख सकते हो आप कितनी बार पूछा जा चुका है, कितने एग्जाम में इनको पूछा जा चुका है। अभी बताया मैंने आपके कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नसीराबाद। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। यानी ये क्वेश्चन है कि किस जगह क्रांति नहीं हुई थी, क्रांति का केंद्र नहीं था। पटवार में पूछा गया, आर्य में पूछा गया। तो जो अजमेर में क्रांति हुई थी, नसीराबाद अजमेर में आता है, क्रांति हुई थी। नीमच में 3 जून को क्रांति हुई थी। आवा में क्रांति हुई थी। 2 युद्ध हुए थे, बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध। जयपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ क्रांति नहीं हुई थी। तो जयपुर क्या नहीं था? क्रांति का केंद्र नहीं था। इन ऑप्शन के अनुसार जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था। वैसे राजस्थान में कई शहर, कई जगह, कई रियासत ऐसी थी जहाँ जो क्रांति का केंद्र नहीं थी, लेकिन इन ऑप्शनों के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 नसीराबाद सैनिक छावनी में किस सैनिकों के द्वारा किया गया था? तो मैंने आपको बताया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन से सैनिक थे? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे जिन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था, सैनिकों द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? यानी उन सैनिक छावनियों की बात करें जो राजस्थान में नहीं थी। आपको पता है कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ बनाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा 6 बनाई गई थी, जिनमें से 5 तो राजस्थान में थी, लेकिन एक ऐसी छावनी थी जो राजस्थान में न होकर के कहाँ थी? नीमच थी। लेकिन ये जो ऑप्शन जो बात कराए उसके अनुसार देखो, नसीराबाद सैनिक छावनी थी, देवली सैनिक छावनी थी और एरनपुरा सैनिक छावनी थी। ये जो टोंक जो है ना, ये सैनिक छावनी देवली वाले टोंक में आती है, लेकिन टोंक सैनिक छावनी नहीं थी। तो ये कह रहा है कि टोंक जो है ना, राजस्थान निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो टोंक में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। देवली में सैनिक छावनी थी, लेकिन टोंक में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? टोंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो मैंने अभी जस्ट आपको पहले क्वेश्चन के पहले बताया था कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ बनाई थी? 6 सैनिक छावनियाँ बनाई थी। अगला क्वेश्चन, राजपुताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में और खालिस्तान में हुई थी। यानी कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो मैंने आपको शुरुआत करता हूँ मैं यहीं से कि राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 को अजमेर में हुई थी। 1832 में अजमेर में हुई थी। 1845 में इसका मुख्यालय अजमेर से बदलकर आबू में बना लिया था। कहाँ बना लिया था? आबू में बना लिया था। और राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी होता था ना, वो होता था AGG। क्या होता था? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहा जाता था उसे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1832 में और अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी। प्रयोगशाला सहायक में आया था, व्याख्याता में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल, समझ गए आप बात को? मैंने भी बताया था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सर्जित किया गया था?
तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में, तो उसी समय उसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे एजीजी कहा जाता था। तो इसका पद कब सर्जित कर दिया गया था? 1832 ईस्वी में पद सर्जित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय कहाँ था? यानी ये वही राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की बात करें तो मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में इनका मुख्यालय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट तो गवर्नर जनरल कौन थे? यानी क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी बनाए गए थे, एजेंट और गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उनकी ये बात कर रहे हैं। देख सकते हो आप कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान में जो क्रांति के समय एजेंट और गवर्नर जनरल थे वो थे मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। प्रथम एजीजी जो बनाए गए थे ना, वो लोकेट को बनाए गए थे। प्रथम एजीजी कौन थे? लोकेट। लेकिन क्रांति के समय जब एजीजी की बात करते हैं तो कौन आता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। आपको लगा होगा कि सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने ऑफलाइन आपको पढ़ाया है। सारे क्वेश्चन नोट्सों में से हैं। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बताना। मैं प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। और आपने कितने सही किए, कितने अटेंड किए थे, स्लिप कोई भी क्वेश्चन नहीं किया होगा। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपने आए होंगे। नहीं आया होगा तो भी इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना दोस्तों। आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, यही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं एग्जामों में। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, इस चैनल को पहुँचाएँ। इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।